अध्याय 1। आगमन। उत्तराखंड के नैनीताल गांव में, जो हिमालय की पहाड़ियों के बीच बसा था, एक प्राचीन हवेली की कहानी पीढ़ियों से चली आ रही थी। इसे भूतिया हवेली के नाम से जाना जाता था। गांव के लोग उस हवेली से दूर ही रहते थे और उसके अंदर रहने वाले प्रेतात्माओं की कहानियां फुसफुसाते हुए सुनाते थे। रवि, दिल्ली का एक युवा पत्रकार, हमेशा से ही अलौकिक घटनाओं में रुचि रखता था। जब उसने नैनीताल की इस भूतिया हवेली की कहानी सुनी तो वह सत्य की तह तक जाने के लिए बेचैन हो गया। अपने दोस्तों और परिवार की चेतावनियों को नजरअंदाज करते हुए उसने अपना सामान बांधा और नैनीताल के लिए रवाना हो गया। गांव में पहुंचते ही रवि को एक अजीब सी उत्सुकता और भय का मिश्रण महसूस हुआ। गांव वालों ने उसकी आंखों में दृढ़ संकल्प देखकर अनिच्छा से हवेली के बारे में जो कुछ भी जानते थे उसे बता दिया। उन्होंने हवेली से आने वाली अजीब आवाजों, भूतिया छायाओं और अज्ञात घटनाओं की कहानियां सुनाई। अध्याय 2। रहस्यमयी रातें। रवि ने गांव में ही एक छोटा सा कमरा किराए पर लिया और हवेली के बारे में अधिक जानकारी जुटाने लगा। उसने सुना कि हवेली के पिछले मालिक ठाकुर रणवीर सिंह और उनका पूरा परिवार एक रात रहस्यमयी तरीके से गायब हो गया था। गांव वालों का मानना था कि उनका भूत अभी भी हवेली में भटक रहा है। रवि ने हवेली की ओर जाने का फैसला किया। वह दिन ढलने का इंतजार करने लगा, क्योंकि उसने सुना था कि भूतिया गतिविधियां रात के समय ही होती हैं। जैसे ही रात गहरी होने लगी, रवि अपने कैमरा और टॉर्च के साथ हवेली की ओर चल पड़ा। हवेली की तरफ जाते समय उसे अजीब सी ठंडक और डरावनी खामोशी महसूस हुई। अध्याय 3। भूतों का सामना। हवेली में प्रवेश करते ही रवि ने एक अजीब सी सिहरन महसूस की। वह धीरे धीरे एक कमरे से दूसरे कमरे की ओर बढ़ा, लेकिन हर जगह बस सन्नाटा ही था। अचानक उसे एक कमरे से किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। वह डरते डरते उस कमरे की ओर बढ़ा। कमरे के अंदर एक पुराना झूला था जो अपने आप हिल रहा था और एक अधेड़ उम्र की महिला की धुंधली परछाई नजर आई। रवि ने हिम्मत जुटाकर उससे पूछा, आप कौन हैं? वह परछाई धीरे धीरे स्पष्ट होने लगी और उसने अपनी कहानी सुनाई। वह महिला ठाकुर रणवीर सिंह की पत्नी राधा देवी थी। उसने बताया कि कैसे एक रात एक अज्ञात शक्ति ने उनके पूरे परिवार को खत्म कर दिया और उनकी आत्माएं इस हवेली में कैद हो गई। अध्याय 2। सच्चाई का खुलासा। राधा देवी की आत्मा ने रवि को हवेली के तहखाने में छिपे एक गुप्त दरवाजे के बारे में बताया। रवि ने दरवाजा ढूंढा और उसे खोलने की कोशिश की। दरवाजा खुलते ही उसने देखा कि अंदर एक बड़ा कमरा था जिसमें प्राचीन खजाना और कई दुर्लभ वस्तुएं थीं। उसे समझ में आ गया कि यह सारा रहस्य उस खजाने से जुड़ा था। जैसे ही रवि ने तहखाने से बाहर निकलने की कोशिश की, उसे महसूस हुआ कि हवेली की दीवारें हिलने लगी हैं और चारों ओर से अजीब आवाजें आने लगीं। वह जल्दी से बाहर निकलने के लिए दौड़ा। बाहर आते ही उसने देखा कि पूरा गांव हवेली के बाहर इकट्ठा हो गया था। अध्याय 5। मुक्ति। रवि ने गांव वालों को सारी सच्चाई बताई और खजाने के बारे में भी जानकारी दी। गांव वालों ने मिलकर उस खजाने को बाहर निकाला और उसे सरकार के हवाले कर दिया। जैसे ही खजाना बाहर निकला, हवेली की भूतिया गतिविधियां धीरे धीरे खत्म होने लगीं। राधा देवी और उनके परिवार की आत्माओं को मुक्ति मिल गई और हवेली फिर से एक साधारण इमारत बन गई। रवि ने अपने अनुभव को एक लेख में संजोया और यह कहानी पूरे देश में फैल गई। नैनीताल के गांव वाले अब उस हवेली को भूतिया नहीं मानते थे, बल्कि वह अब एक ऐतिहासिक धरोहर बन गई थी। समाप्त इस प्रकार। रवि की हिम्मत और सत्य की खोज ने न केवल एक पुरानी कहानी को सुलझाया, बल्कि कई आत्माओं को भी शांति दिलाई। अब हवेली में कोई भूतिया गतिविधि नहीं होती थी और वह पर्यटकों के लिए एक आकर्षण का केंद्र बन गई थी। रवि की इस खोज ने उसे एक प्रसिद्ध पत्रकार बना दिया और नैनीताल के लोगों को एक नई पहचान मिली।